अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पर P जो है वो क्या है? ये मोमेंटम है। मास m जो है वो m है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। m is the mass of body and v is the velocity of an object। तो अब इस हिसाब से डेफिनेशन क्या हो जाएगी मोमेंटम की? मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी मास, किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। इसी को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम मालूम करना है तो उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मोमेंटम मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेट बॉल है तो उसको अगर आप स्पीड से फेंकते हैं और दूसरी तरफ एक कार है जो सेम स्पीड से, जो बॉल की स्पीड है, जो बॉल की वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से वो कार भी मूव कर रही है, तो दोनों में से मोमेंटम किस में ज़्यादा होगा? कार में या बॉल में? ठीक है, एक बॉल है, अब फर्ज कर लें इस बॉल का वज़न जो है वो कम होगा, इसकी वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी, कार है, दोनों जो हैं वो क्या है? सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली बॉल का मोमेंटम कम होगा। क्यों? क्योंकि बॉल की मास जो है वो कम है, मास इसका कम होता है, और कार का मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन चूंकि मास कार का ज़्यादा है तो इसलिए मोमेंटम जो है वो कार का ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, ग्रेटर द मास द मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मास। मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मास पे डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी मोमेंटम। अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। जैसे कि कार की सूरत में आप देख सकते हैं कि मास ज़्यादा था तो मोमेंटम ज़्यादा हो गया। और अगर मास बॉडी का सेम होता, बिल्कुल दो कार को अगर हम कंपेयर करें और उनकी, अब मास तो उनका सेम है लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या है? चेंज है। एक की वेलोसिटी कम है, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी मोमेंटम। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। सिमिलरली फास्टर द स्पीड ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मीन्स ये है, डायरेक्टली हम उसे कहते हैं कि अगर मास बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी मोमेंटम बढ़ रहा है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये तो हमने कंपेयर किया कि दो बॉडीज़ हैं, दोनों ही मोशन की हालत में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है, इफ़ अ बॉडी is in the state of rest, its mass is constant but its velocity is 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉल जो है वो रेस्ट की हालत में है तो इसका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इफ अ बॉडी एट रेस्ट its momentum p is 0।
तो क्यों होगा, ज़ीरो क्यों होगा, इसकी वजह बतानी है। वजह अब देखें, बॉडी रेस्ट की हालत में है, मूव नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल कार है, मूव नहीं कर रही, रेस्ट की हालत में है, तो ठीक है, इसमें वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन इसमें मास तो, इसका मास तो मौजूद है, तो मोमेंटम कैसे ज़ीरो हो गया। तो मोमेंटम इस तरह से ज़ीरो हो गया कि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट है। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल मास कितना है 10 kg हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, और वेलोसिटी क्या है ज़ीरो, तो ज़ीरो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। तो मोमेंटम कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो मोमेंटम जो है वो एक मूविंग बॉडी के अंदर होता है, रेस्ट की हालत में मोमेंटम जो है वो बॉडी में नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम is defined as, momentum is defined as quantity of motion contained in a body, contained in a body। ये डेफिनेशन भी आपके बुक में मौजूद है, डू यू नो लिख के, और वहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, और दूसरी डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, और सेकंड डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं मोमेंटम के नेचर की तरफ, इसका नेचर क्या है। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास के बराबर होता है और वेलोसिटी के। तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 3 kg, तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा वेक्टर आंसर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी का आता है। तो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं यूनिट के, इसकी यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम SI यूनिट मोमेंटम का क्या होगा, तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या है, kg, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट है। और आप मीटर पर सेकेंड को इस तरह भी लिख सकते हैं, और kg मीटर पर सेकेंड। अब आप अगर ऐसा यूनिट में देखें तो मोमेंटम की यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड। तो वो जो है इन्होंने किस तरह से वो यूनिट लाएंगे हम, तो अब हम यहाँ पर सेकेंड से, सेकेंड जो है इससे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बुक में दिया हुआ है लेकिन उन्होंने इसको क्लियरली बताया नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसको आप सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें। जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे डिवाइड भी करना होता है, तो यहाँ हमने सेकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई बाय s, ये ऐसे ही लिख देंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, न्यूटन की। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 न्यूटन के।
फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे 1 न्यूटन ले लेंगे, न्यूटन, और ये सेकेंड आ रहा है तो न्यूटन सेकेंड ये मोमेंटम की यूनिट है। तो यहाँ पर सेक्शन बी है। सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मोमेंटम के हवाले से है। ए डिफाइन मोमेंटम विद एसआई यूनिट, ये अभी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। और बी है न्यूमेरिकल फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाले न्यूमेरिकल में आपको मास दिया हुआ है 6 kg है और वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। आपको मोमेंटम मालूम करना है। तो ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, तो इसको कर लेते हैं। बी है न्यूमेरिकल डेटा, गिवन मास ऑफ बॉडी 6 kg मास दिया हुआ है और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी is equal to b is equal to 25 meter per second. Find the value of momentum. मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के। मास कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 25 है। 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या है न्यूटन सेकेंड, ये आ रहा है मोमेंटम हमारे पास आंसर। सी व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड। अब इस सवाल में कह रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर मोमेंटम जो है वो 200 न्यूटन सेकेंड हो जाए। तो इसमें हमें मास जो है वो बॉडी का सेम है, यानी उसी बॉडी के बारे में कह रहे हैं कि अगर 150 हमने निकाला था न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, तो अगर 200 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो मास जो है वो कितना है 6 kg है और मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड है, वेलोसिटी मालूम करना है हमें। सी है मास सेम है बॉडी का, मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 6 kg। मोमेंटम हमें क्या दिया हुआ है, मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू 200 न्यूटन सेकेंड। मालूम क्या करना है वेलोसिटी। मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम सॉल्यूशन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना दिया हुआ है हमें 200 मोमेंटम दिया हुआ है और मास है 6 kg। वेलोसिटी हमें मालूम करनी है तो 200 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ये 6 जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। वेलोसिटी को पहले लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 200 और ये 6 डिवाइड होगा। तो 200 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं कि मोमेंटम उसी सूरत में बढ़ सकता है जब वेलोसिटी बढ़ेगी। पहले वेलोसिटी कितनी थी, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल हमने किया उसमें 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो 150 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम आया था। तो उस हिसाब से बिल्कुल सही है कि मोमेंटम अगर बढ़ा दिया है, बॉडी का मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड हो गया है, तो वेलोसिटी जो है वो कम नहीं आएगी, ज़्यादा आएगी। तो अब ये 25 से बढ़कर कितनी हो गई है 33 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है। तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।